हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, विंटर चल रहा है और विंटर के हिसाब से आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आए हैं। मसाला गुड़ बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आइए फटाफट से हम मसाला गुड़ तैयार कर लेते हैं। मसाला गुड़ तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो गुड़। आपके पास में जो भी गुड़ हो वो आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का गुड़ आता है, हमने ये वाला गुड़ लिया है। सबसे पहले हम गुड़ को बारीक बारीक काट लेंगे। इस समय नया गुड़ है, एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। आप चाहें तो इसको तोड़ भी सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सारे गुड़ के पीसेस कर लेंगे। मसाला गुड़ बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। सबसे बड़ी बात तो यह है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सर दर्द सभी में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप एक बार बनाएं और इसको महीनों तक खाएं। सारे गुड़ को हमने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया से एकदम बारीक कट हुआ है। अब हम गुड़ को साइड में रख देंगे। अब हमने लिया है गोला, यानी कि सूखा नारियल। बड़े साइज का नारियल है। सबसे पहले हम इसके पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको भी तोड़ के बारीक कर सकते हैं, पर देखिए हमने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। अब हमने लिया है एक पैन और पैन में हम डाल देंगे लगभग 200 ग्राम के आसपास मूंगफली के दाने। इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली भी सिक चुकी है, बहुत ही आसानी से छिलका भी उतर रहा है। मूंगफली को भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मूंगफली को ठंडा होने के लिए रख देंगे। वापस से पैन को हमने गैस पे रख दिया है और अब हम डाल देंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच सौंफ। सौंफ अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। साथ ही हमने डाल दिए हैं तिल। लगभग 4 चम्मच के आसपास तिल लिए हैं। सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे सौंफ ली है। अगर आप सौंफ पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और तिल तो बहुत हेल्दी होते हैं, गरम भी होते हैं और इनमें ऑयल भी बहुत होता है, इसलिए हमने यहाँ पे तिल लिए हैं। तिल सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करते हैं, सभी को खाने चाहिए और मसाला गुड़ में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल और सौंफ भी बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाला गुड़ बनाने के लिए गुड़ भी तैयार है, मूंगफली भी तैयार है, गोला भी तैयार है। अब हम लेंगे सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार। सबसे पहले हम जार में डाल देंगे कटा हुआ नारियल। नारियल को बहुत अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। नारियल को हमने एकदम बारीक पीस लिया है और अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम मूंगफली को भी पीस लेंगे। मूंगफली को भी हमने पीस के तैयार कर लिया है। इसको भी हम नारियल के साथ में ही निकाल लेंगे। अगर आप ज़्यादा दाना पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से पीस लें। मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दाना रखा है। अब हम सौंफ और तिल को भी हल्का सा पीस लेंगे। मसाला गुड़ के लिए सौंफ और तिल भी बिल्कुल रेडी हैं। हमने मूंगफली और नारियल के साथ में निकाल दिया है। मसाला गुड़ के लिए बाकी के मसाले भी तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ली है 1 चम्मच काली मिर्च। इसको हमने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। अब हमने लिया है 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, यानी कि अदरक पाउडर। इसको भी हम मसाला गुड़ में डाल देंगे। आज हम मसाला गुड़ बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने जा रहे हैं। सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में ये सभी चीज़ें खानी भी चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो हमने यहाँ पे अदरक का पाउडर भी डाल दिया है। अब हमने लिए 5-7 इलायची, हरी इलायची है। इसको भी हम बारीक कूट के डाल देंगे। इलायची को हमने कूट लिया है और मसाला गुड़ के मटेरियल में हमने मिक्स कर दिया है। ये देखिए, मसाला गुड़ के लिए सारा मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। आइए अब हम फटाफट से मसाला गुड़ तैयार कर लेते हैं। अब हमने लिया है एक पैन और पैन में हम डाल देंगे लगभग 1.5 चम्मच के आसपास घी। घी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं। अब हम तैयार किए हुए गुड़ को पैन में डाल देंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी उम्र के लोग इसको खा सकते हैं, नुकसान नहीं करता है, बहुत ही फ़ायदा करता है। बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। गुड़ को हमने पैन में डाल दिया है। अब हम अच्छी तरह से इसको घी में मिक्स करेंगे ताकि गुड़ मेल्ट होने लग जाए। देखिए गुड़ कितनी आसानी से मेल्ट होने लग जाता है। गुड़ को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। गैस के फ्लेम को हमने मीडियम हाई किया हुआ है।
आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स हुए हैं अभी हमें गुड़ को पकाते हुए और गुड़ मेल्ट होने लग गया है। आप अगर घी और डालना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच घी इसमें और ऐड कर सकते हैं। पर हमने सिर्फ 1.5 चम्मच ही घी डाला है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है, क्योंकि इसमें घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मूँगफली में भी ऑयल होता है, तिल में भी ऑयल होता है, तो ऑलरेडी ये बहुत हेल्दी और ऑयली बनता है। पर ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि गुड़ इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। देखिए कितने बढ़िया से गुड़ मेल्ट हो गया है। अभी हमें इसको सिर्फ 1-2 मिनट ही पकाना है। गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं गुड़ में बिल्कुल भी लम्स नहीं है, बिल्कुल भी गांठें नहीं हैं, ना ही गुड़ के पीसेज हैं। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और गुड़ को पकाते हुए हमें लगभग 1 मिनट हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और तैयार किया हुआ मसाला गुड़ में डाल देंगे। मसाला गुड़ का जो मसाला हमने तैयार किया है, इसको हमने गुड़ में डाल दिया है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अगर मसाला गुड़ के अंदर बादाम डालना चाहते हैं या अखरोट डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मसाला गुड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए लुकिंग में कितना बढ़िया लग रहा है। सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से गुड़ में मिक्स हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुड़ टाइट होने लग गया है तो आप 1-2 मिनट के लिए गैस के फ्लेम को ऑन कर सकते हैं। हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसको हाई फ्लेम पर इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि गुड़ सॉफ्ट हो जाए और सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। देखिए शाइनिंग भी आने लग गई है और हमने घर में रखे सामान से कितना आसानी से मसाला गुड़ तैयार कर लिया है। 1 मिनट हो चुका है, गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। जिस थाली में हमने घी लगाया था उसमें हम मसाला गुड़ को निकाल देंगे। अगर आप मसाला गुड़ के लड्डू बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे साइज के यानी कि नींबू के आकार के हम मसाला गुड़ के लड्डू भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने थाली में मसाला गुड़ को सेट होने के लिए रख दिया है। कितना बढ़िया लग रहा है लुकिंग में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कोई कलाकंद बना के तैयार किया है। हमने मसाला गुड़ थाली में डाल दिया है, सेट भी कर दिया है, ऊपर से एक सा भी कर दिया है। देखिए लुकिंग में कितना बढ़िया लग रहा है। अगर अब आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है बारीक कटा हुआ पिस्ता, थोड़ा सा हम ऊपर से पिस्ता डाल देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है और आप पसंद करते हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। अब स्पैचुला से हम इसको इस तरह से दबा देंगे ताकि पिस्ता मसाला गुड़ के साथ में सेट हो जाए। सर्दियों में खाना खाने के बाद में हमें मीठा खाने का मन होता है तो आप उस समय भी मसाला गुड़ को खा सकते हैं। अब हम लगभग आधे घंटे के लिए मसाला गुड़ को इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। हमने मसाला गुड़ का थोड़ा सा मिक्स बचा लिया था जिसके हमने लड्डू बना दिए हैं। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है ये सॉफ्ट भी बहुत है, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। अगर आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो आधा लड्डू ही दें और गर्म दूध के साथ में दें। मसाला गुड़ जो हमने थाली में सेट किया था ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। आप छोटा या बड़ा जैसा पीस चाहें उस हिसाब से कट कर लें। देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। मसाला गुड़ के अंदर हमने कट भी लगा लिए हैं। एक बात और आपको बताना चाहूंगी, अगर आप मसाला गुड़ गरम गरम खाते हैं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए कितना बढ़िया से मसाला गुड़ बन के तैयार हुआ है। पीस भी कितना अच्छे से निकल के आया है और बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। देखिए प्लेट में से भी कितना आसानी से निकल के आ रहा है। इसी तरह से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे और एकदम ठंडा होने पर हम डब्बे में पैक करके रख लेंगे। आप इसको महीने भर तक भी स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स मसाला गुड़ रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।